ये सुपरमैन और सुपर वुमेन सुपर बेबी की प्लानिंग तो नहीं कर रहे, और अगर कर रहे तो इतना टाइम क्यों लगा रहे विराट? अरे आगे आ, झुक जा झुक जा झुक जा, बहुत जाना है ये। मन तो कर रहा है इसके ऊपर अभी गाड़ी चढ़ा के मार डालो साले को, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मरते तुम ऐसे। दर्दनाक मौत मिलेगी इससे। अबे ओए, लेकिन इसकी बैंकर कहाँ है? इंतजार की कहाँ मर गई जानी दुश्मन मेरी? कहाँ बता तू? आई 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 यार, तो दिल का कनेक्शन देख रहे हैं हमारे। मैंने बुलाया यार, ये आ गई। कभी कभी मन करता है ना इसे उठा के लेके जाओ, इससे शादी कर लूं, लेकिन वो बात में दोनों निकल गया है। तो ये पता है ना क्या करना है? जैसा बोला वैसे ही करना। ओवर स्मार्ट मत बनना इन्हों की तरह। ये दोनों ओवर स्मार्ट लोग फैमिली प्लानिंग करने के लिए जल्दी वापस आएंगे। जा मुन्ना जा। जी सर। भवानी, आज ना पूरा नॉर्थ इंडियन मेनू प्लान करते हैं। मैं भी मदद कर लूंगी तेरी खाना पकाने में। खाने में ना आज बनाएंगे मटर पनीर, गट्टे की सब्जी, दही बड़े, कोफ्ते, गुलाब जामुन। प्लीज खाने पीने की बातें मत कीजिए। मुझे बहुत भूख लग रही है और भूख से मेरा सर चकरा रहा है। भूख नहीं, ये कई बार गैस भी होती है। वो क्या होता है, जो लोग बैठे रहते हैं ना उनको अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें फिर पैसा या क्लास कुछ नहीं कर सकता। ऐसे घूर क्यों रही है? आप थोड़ी साफ सफाई कीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर मुझे तो लगता है ये काम ना करने का बहाना है, सारा काम चोरी है। आंटी ये कपड़ा मैं ले लेती हूँ, और मॉम के हिस्से का जो भी काम है वो मैं कर दूंगी। डोंट वरी। निम्मी, तेरा जो मन चाहे ना तू साफ कर दे। हो सके तो वेंडी के सर पे भी झटक देना, ताकि जो बच्ची कुछ धूले ना वो निकल जाए। मेरे बारे में कोई खास बात हो रही है? कौन आया भाई? मैं देखती हूँ। है कौन है भाई? अब कौन आ गया? हाँ, क्या काम है? मैम गिफ्ट डिलीवरी है। किसके लिए? मैम करवा चौथ पे आपकी फैमिली में किसी ने ऑर्डर किया होगा। ऑर्डर किसने किया? यहाँ पे देखिए मिस्टर आहूजा लिखा है। वैसे तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं करते रहते, लेकिन गिफ्ट्स तो बड़े बड़े आ रहे हैं। और ये देखो सफाई हो रही है। कभी माँ ने सफाई सिखाई हो तो कुछ आए ना। वेंडी ताई, निम्मी ना सच में बहुत प्यारी बच्ची है। इतनी कम उम्र में इस बच्ची ने क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ नहीं सहा। इसे आप कुछ मत कहिए। हाँ, एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी को तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारी बेटी मेरी बेटी को बेचारी समझते हैं, लेकिन वो है नहीं। हो सकता है दिलदार जी या विराट ने ऑर्डर किया हो। अब ला, मुझे ले दो। मैम मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ, थोड़ा अर्जेंट है। मैं अंदर ये भी रख दूंगा, ये भारी है। हे भगवान, आओ जल्दी आओ। आप ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है मेरे लिए गिफ्ट आया था। हाँ, वो बड़ा सा बक्सा मिस्टर आहूजा के नाम से। हाँ, उसी गिफ्ट के बारे में कह रही हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है? जानती हूँ मैं, तुम्हारी बहन ने लिया है। मुझे ताने देकर उसका दिल नहीं भरा ना, इसलिए मेरा गिफ्ट गायब कर दिया उसने। क्या बोले? मैम आपको शायद कोई शट अप अमृता।
हम तुम्हारे जहाका और आंटी के घर में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी। तुम्हारी मौसी सिर्फ बदतमीजी नहीं, चोर भी है। बबीता जी, क्या कह रही हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई? माना कि वो थोड़ा कड़वा बोलती है, आपसे नाराज रहती है, लेकिन इसकी भी कोई वजह है ना? वो अच्छे से जानती है आपका अमू की तरफ का बताओ, इसलिए नाराज रहती है, गुस्सा आता है, बस और कुछ नहीं। उसको ना आपसे कोई मतलब नहीं है। चोर नहीं है वो, बहुत पैसा है उसके पास। और आज की तारीख में बुरा मत मानिए बबीता जी, आपसे 10 गुना ज्यादा पैसा है उसके पास। चोर है वो। हाँ, कुछ भी कह जा रही आप। इस बात के लिए अभी के अभी माफी मांगिए। माफी? हाँ। व्हाट नॉनसेंस। मेरी कोई गलती नहीं है, उसी ने मेरा गिफ्ट लिया है। मैं तुम्हारी बहन को अच्छे से पहचान गई हूँ। आई सुन, कौन से गिफ्ट की बात कर रही एक मिनट अमू, एक मिनट। आप लोगों को अच्छे तरह से पहचानती है ना? पारखी नजर है आपकी। तो ये नजर प्रियंका के वक्त कहाँ गई थी? आप उसे घर कैसे ले आई? हाँ? आपके घर में आपके नाक के नीचे आपके खिलाफ साजिशें रच रही थी, आपको बर्बाद करने की चालें चल रही थी, तब आपकी ये पारखी नजर कहाँ गई थी? ये हाँ ये भरोसे वाला है ना? भाई प्रोफेशनल है यार। मतलब कोई कॉनमैन तो नहीं है? नहीं रे, आ गाड़ी में तो डील कर। आइए आइए सर, आइए, बैठिए 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 बैठिए, आइए आइए आइए। महाराज यही है वो चेन जो मैंने बताई थी ना, इसके अच्छे रेट बता दीजिए आप। जी जी ले लीजिए। चैन तो ठीक ठाक है भैया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कोई ऐसी वैसी चेन नहीं है, ये स्पेशल एडिशन है ये। हाँ हाँ, सेंटी मत हो, ऐसी बहुत सी स्पेशल ऑडिशन आती रहती है मेरे पास। हाँ। लो फटाफट इसमें से कोई भी चैन ले लो। चेन नहीं, वो क्या है? वो इयररिंग? ना ना भाया, चैन के बदले चैन। अरे बिना बिल की चैन ले रहा हूँ। ठीक है, आप ये चेन पकड़िए, इसका रेट लगाइए। शेकी 12 एक्सेंट। क्या हुआ? शेकी, लॉयर का कॉल आ रहा है, मुझे उससे अर्जेंट बात करनी है। तू किसी तरह इसको सेट करना। देख, तू भी अच्छे से जानता है इस चेन के बदले ऐसे 10 इयरिंग मिल जाएंगे, और अभी मजबूरी है, पर हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तू बेस्ट प्राइस ले और मुझे वही वाले इयरिंग चाहिए। तू जानता है कौन से? हाँ तो भाई ऐसा ना हो कि बैंकर समझे कि मैं सबसे बड़ा निकम्मा हूँ और मेरी जगह दूसरा हस्बैंड ढूंढने चले जाए। हाँ तो दिलदार, वकील से मिलने गया था ना, तो क्या बोला उसने? अरे हमारा घर कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कुछ तो पता चले। बेबे हम कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या कोशिश कर रहे हो? ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा, जोर लगाना पड़ेगा। बेबी वो पेपर्स प्रियंका के नाम है और वो जेन्युइन लग रहे हैं, और पुलिस तहकीकात कर रही है कि हमारे पैसे गए तो कहाँ गए। इतना आसान नहीं है इस सबसे निकलना। हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए सर जी, थैंक यू सो मच। वेलकम भाया। अरे ऐसा कुछ भी हो तो सेवा करने का मौका दीजिएगा मुझे। हाँ क्यों नहीं। हाँ। अच्छा भाई, जो इयररिंग्स तुझे पसंद आई थी वही ले आया मैं। थैंक्स आशिकी, तू नहीं होता तो पता नहीं क्या करता मैं। ये क्या थैंक यू? हाँ, और तू इतना सैड क्यों है? क्या बात हुई लॉयर से? क्या बात होगी यार, क्या है बोलेगा वो भी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर वो अकाउंट ट्रेस नहीं हो पा रहा। कोई लिंक नहीं मिल पा रहा जिससे ये साबित हो सके कि वो अकाउंट प्रियंका और राजीव का है। और अच्छी बात ये है कि पुलिस को भी राजीव पे शक है। तुझे पता है मैं इतना स्टूपिड और
इडियट फील कर रहा हूँ एक नंबर का। प्रियंका हमारे सामने रहते हुए इतना बड़ा कांड कर गई और हमें से किसी को भनक तक नहीं लगी। ग्रेट। भाई इतना अच्छा खेली कि अपने साथ सब कुछ लेके चली गई। सब कुछ तो नहीं लेके गई। बैंकर को मुझसे दूर करना चाहती थी ना वो। बैंकर को मुझसे अलग नहीं कर पाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी मेरे लिए वही है। थैंक्स। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाना है। फिलहाल इस पे फोकस कर। कब से खुद को समझा रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि प्रियंका आपसे ज्यादा स्मार्ट निकली। हमें बेवकूफ बनाकर चली गई और अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रियंका को आप ही हमारे घर लेकर आई थी। अब बहाने मत बनाइए, हम कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, कोशिश कर रहे हैं और हर बार मुंह के बल गिर भी रहे हैं। आखिर कब तक ऐसी गरीबी वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी हमें? आज करवा चौथ है, अरे देखो पुराने कपड़ों में घूम रही हूं मैं। उस प्रियंका ने भी बस 3 ही कपड़े पैक कर दिए। रोज आए दिन में वही बदल बदल के पहन रही हूँ। मेरे सारे प्रॉब्लम्स में आप मेरे साथ थे, लेकिन आप खुद अकेले झेल रहे हो। सच बताओ क्या हुआ? मॉम की बात का बुरा लगा? नहीं सब भाभी, आप जानते हो ना कि मॉम कैसी है। डैड भी उन्हें हमेशा से पैम्पर करते आए हैं। कभी कभी उनकी गलतियों के लिए उन्हें कभी टोका ही नहीं। हमेशा जैसा वो चाहती थी वैसे ही करते आए हैं। और शायद इसीलिए अपनी गलती ना मानना मॉम की आदत बन चुकी है। और उनका ईगो, वो तो उन्हें किसी के सामने झुकने की परमिशन देगा ही नहीं। तो ऐसे में हम क्यों ना खुद ही बदल जाएं, उनकी बातों को दिल से लगाना ही छोड़ दें। अच्छा आइडिया। अच्छे तो आप हो, सबसे बेस्ट। और पता है ना, आज आपको सबसे अच्छा दिखना है। आज आपका पहला करवा चौथ है। अरे जाओ, रेडी हो जाओ। मैं भी जाके ना भवानी आंटी की हेल्प करती हूँ, ताकि वेंडी आंटी को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। सॉरी, रेडी हो जाओ। मेरा टाइम वेस्ट किए बगैर बताओ, तुम्हारा बॉस कहाँ है? और तुम लोगों का एक आदमी हमारे बिल्डिंग में क्या कर रहा था? देखो, राजीव भले ही तुम्हारा बॉस हो, लेकिन वो काम प्रियंका के लिए करता है। और तुम्हारे पैसे भी तो प्रियंका से आते हैं। तो अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो पैसे तो भूल जा, ऊपर से पुलिस पकड़ के लेके जाएगी वो अलग। इसलिए बताओ, राजीव कहाँ है? वो बॉस प्रियंका मैडम वाली बिल्डिंग में गए हैं। किस लिए? वो जिस जगह आहूजा रह रहे वहाँ हमारे एक आदमी ने गीजर बम फिट किया है। राजीव सर वहीं गए हैं। उन्हें अपनी आंखों से देखना है उनको जलते हुए। बॉम्ब? ओह माय गॉड, अगर अमृता के घर पे बॉम्ब फटा तो असर बाकी फ्लैट्स में भी होगा। जयेश घर पे है, मुझे उसे बचाना होगा। हमारे खर्चों के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन इसके लिए इयररिंग्स लेने के लिए है। हाँ, एक्चुअली मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा। अरे बैंकर, आज करवा चौथ है ना, फोकस। चलो। That's it. अब इंतजार और नहीं कर सकता। उल्टी गिनती शुरू करता हूँ। टिक टिक 10, टिक टिक 9। तुम जानती हो तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, इसलिए मैं ये करवा चौथ तुम्हारे लिए स्पेशल बनाना चाहता हूँ। कैसे? टिक टिक 1, बूम।
सॉरी अमृता, सॉरी विराट, तुम लोग नहीं खा पाओगे। ये क्या हुआ? ये क्या आवाज है? ये क्या है? विराट और अमृता अंदर है। क्या? क्या? विराट भाई! विराट! विराट! फाइनली तेरी जीत हुई राजीव शेखावत। अरे मेरे सारे दुश्मन मर गए और ये चिटने सा आहूजा में से किसी की शक्ल फिर से देखनी नहीं पड़े। तुमने अपने पति को बचा लिया? कैसे बचाती हुई इडियट? कितना बड़ा धमाका था ये। जमीन हिल गई, कान के पर्दे फट गए। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ऊपर चली जाऊं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है तुम्हें अपनी जान अपने पति की जान से ज्यादा प्यारी है। दिस इज नॉट ट्रू लव। अगर मैं ही मर गई तो किसका पति? लेकिन अभी तो जाना ही पड़ेगा ना, इसलिए पीछे के रास्ते से चली जाती हूँ ताकि मैं तो सेफ रहूं। लेकिन राजीव, ये जो तुमने किया है ना, इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मार्क माय वर्ड्स। अबे इशिका, इतने पैसे आएंगे मेरे पास, तुझे भी खरीद लूंगा। मत छोड़ मुझे, बस मुझे एक बुरी खबर दे दे। I mean, अच्छी खबर दे दे आहूजास के मरने की। अरे अरे पानी डालो, आग लगी है। नहीं आने की टाइम नहीं है, आग बहुत बढ़ जाएगी, हमें अभी कुछ करना होगा। डोंट वरी भैया, भाभी आप लोगों को कुछ नहीं होगा। डैड कुछ करो ना प्लीज। अब वो आवाज क्यों नहीं देती? हम तो स्नाइपर आ रहा है। विराट! अरे आग बढ़ रही है, पानी डालो। पानी दे, पानी दे। अरे नहीं, पानी नहीं डाल सकते ना आंटी। हो सकता है गीजर फटने के कारण अंदर आग लगी हो, जिसके कारण वायर इधर उधर बिखरा हो, तो पानी डालने से करंट लग सकता है ना। कुछ करना जल्दी। अरे क्या कर रहे हैं? कुछ तो करना होगा ना। मिट्टी डाल सकते हैं। हाँ हाँ मिट्टी डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी लाएंगे कहाँ से आएगी? नीचे से लेकर आ मिट्टी। वाहेगुरु, हाथ पड़ रही है। देखिए, आगे रख। हाय रब्बा, क्या हुआ? बेबे अंदर ना ब्लास्ट हुआ है। अब अंदर चलो, हम संभाल लेंगे। चलिए चलिए, अब चलिए। भगवान, मेरे विराट की रक्षा करना। पापा, अब और विराट पे कोई आँच ना आए। सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज। सर उठिए। सर प्लीज। सर आप ठीक? क्या? बाथरूम में ब्लास्ट हो गया सर।
मेरी जान को खतरा है, प्लीज विराट, घबराना नहीं बेटा, फायर ब्रिगेड वाले आते ही होंगे, कुछ नहीं होगा तुम दोनों को। विराट करो, दोनों की रक्षा करो। आप लोग चिंता ना करें, सिचुएशन अब कंट्रोल में है। गीजर में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये विस्फोट हुआ था। थैंक यू। ओह माय गॉड, गीजर फटा। जरूर सस्ती क्वालिटी का होगा, हमने तो कभी नहीं सुना गीजर फटते। आखिर में वॉशरूम किसने यूज किया था? अब जहान, मैं और आप तो कब के तैयार हो चुके थे। उसके बाद हम में से कोई नहीं गया। लास्ट आप आए थे ना रेडी होके वॉशरूम से। तू मुझसे सवाल क्यों कर रहा है विराट? अब इनका खटारा गीजर फट गया तो इसका इल्जाम भी आप सब मुझ पर डालेंगे? इसका मतलब यही हुआ ना कि इस घर में अगर कुछ भी गलत हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया जाएगा। मॉम, आपको कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, प्लीज रिलैक्स। सब बहुत वरिड थे, आप भी वरिड है ना। कुछ हो जाता तो वो एक्सीडेंट हुआ है, ब्लास्ट हुआ है अंदर, और आप लास्ट गए थे तभी आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि जानना चाहते हैं हुआ क्या है। बेटा वो 3rd क्लास क्वालिटी का गीजर था, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन फटेगा ही ना। ये लोग ये नहीं सोच रहे कि अगर मेरी जान जाती, तुझे कुछ हो जाता तो? अरे लोग मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझ पर इल्जाम डाल रहे हैं। प्लीज रिलैक्स मॉम, प्लीज काम डाउन। इससे पहले आप और लड़े और आप सब लोग आपस में झगड़ा करें ना, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बोलो। आप पे कोई ब्लेम नहीं डाल रहा मॉम। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे सब लोग आपके अगेंस्ट है? ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है मॉम, मैं नहीं चाहता कि और भी कुछ हो। ब्लास्ट हुआ है घर के अंदर, बस जानना चाहते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने किया। मैं नहीं चाहता इस घर में अब एक और तमाशा हो, एक झगड़ा, और ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप सबके लिए है। वैंडी मौसी जी प्लीज, इससे पहले कि आप अपने इस भाषण पे चली जाए कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका है, तो मैं ये आपको बता दूं ये घर आपका भी नहीं है। ये घर जहां का और आंटी का है, और वो अमृता को अपनी बेटी मानती है, राइट? सस्ता गीजर खरीदेंगे तो फटेगा ही ना। अभी तो घर जला है, अब पता नहीं आगे क्या क्या जलेगा। आप अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर चले गए, इतना तो देखना चाहिए था ना कि उनके पास थोड़े पैसे हो अच्छी चीजें लेने के लिए। इतना भी नहीं हो सका आपसे। एक मिनट, पहली बात तो वो घर जहान कौर का है जिसमें आप सब लोग ना रेफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। और वो भी आप लोगों की लापरवाही की वजह से। वैसे बबीता जी, थोड़े पैसे तो साइड में रख लेने चाहिए थे ना बुरे वक्त के लिए, किसी पे बोझ नहीं बनना पड़ता फिर। इशिका प्लीज, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। तो आप अपनी वाइफ को समझाइए ना। इशिका, अगर जहान को इनके यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? अगर भवानी, क्या हो गया तुझे? बबीता आहूजा की तरफदारी क्यों कर रही है तू?
तरफदारी। डंके की चोट पे करेगी और बार बार करेगी तरफदारी। उस घर में हम सब लोग रहते तो उसमें इशिका को क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, गीजर हमारे घर में फटा है, लेकिन आप लोगों के घर में क्यों आग लगी है? हमारे घर में आग क्यों लगेगी? अपने कलेश, अपने झगड़े अपने हाथ से ना अपने तक सीमित रखो आप लोग। फिट्टे मुंह नहीं तेरा है? इतनी लंबी जबान है तेरी। कोई आया नहीं हमारे घर में पूछने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हो? अब फालतू की बकवास करने के लिए आ गए हो। बकवास नहीं कर रही हूँ बेबे, मैं तो अपने परिवार की चिंता कर रही हूँ और आप लोगों के कारण ना हम सबके घर में आग लग सकती थी। एब्सोल्युटली। इसलिए मुझे लगता है कि आहूजा फैमिली और भवानी की पूरी पलटन को ना हमसे माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। स्टेशन पे भी बता दी, पूरे शहर में नाकाबंदी भी लगवा दी, इस बार बच के नहीं भाग पाएगा वो साला। सर, मुझे नहीं लगता राजीव ये सब कुछ अकेले कर सकता है। कोई ना कोई उसकी मदद जरूर कर रहा है। हाँ, पर कौन बैंकर? प्रियंका तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेरी वॉचमैन से बात हुई, वो पेंट हाउस को ताला मार के बिना किसी को बताए चली गई है वहां से। पता नहीं कहाँ है। और अगर प्रियंका नहीं है तो राजीव की मदद कर कौन रहा है? वो सब तो पता चल ही जाएगा, जैसे पता चल गया है कि गीजर फटने में हमारा कोई हाथ नहीं था। लेकिन कोई हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हमने 3rd क्लास फालतू गीजर लगवाया था। क्या आप उनसे कह सकते हैं कि वो हमसे माफी मांगे? माफी तो उनसे मांगेंगे जिनका ये घर है। लेकिन एक ऐसा घर है, कोई बॉम्ब लगाकर चला जाता है और पता ही नहीं चलता। कितने लापरवाह है यहाँ के लोग। सर, वो गिफ्ट आपने कहा आपने नहीं भेजा ना? बबीता मैम को लग रहा था कि आपने ही भेजा। हाँ, वो डिलीवरी बॉय वही बोल के गया कि आहूजा से गिफ्ट आया है करके। कहीं वो गिफ्ट... 1 मिनट, तू सही कह रही है अम्मू। हाँ, वो कुरियर का डिब्बा ना बड़ा सा था, उसमें गीजर ही होगा। और वो डिलीवरी बॉय ना वो मुझे ये भी बोला कि मुझे आपका बाथरूम यूज करना है, थोड़ा अर्जेंट है। मैंने उसको जाने दिया। हाय रब्बा, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान कैसे जाता? आपकी वैंडी जी ने पूरा घर सर पे उठा लिया था ना। 1 मिनट, आप कौन सा कम थी? आप भी तो बढ़ चढ़ के झगड़ा कर रही थी मुझसे। हेलो, झगड़ा तुमने शुरू किया। अगर दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की बुरी आदत नहीं होती ना, तो इस तरह झगड़ा नहीं करती। उसी वक्त हम गिफ्ट चेक कर लेते, उसे अंदर नहीं जाने देते। गलती तुम्हारी है। सर, आप लोगों को थोड़ा तो समझना चाहिए। आप लोग बहस करते हैं, असर किसी और पे होता है। कुछ खाया भी नहीं था, व्रत था उनका। हम तो हर बार मुझे ही दोषी क्यों ठहराती है? अपनी सास को क्यों नहीं कहती कुछ? अम्मू ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। इन आहूजाज ने तो अम्मू को बिल्कुल वश में करके रखा है। उसने मेरे साथ ऐसे बात की, वो तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसने तेरा भी लिहाज नहीं रखा। ताई, आप सही बोल रही हो। आज जिस तरह से अम्मू ने आपसे बात की ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन कौन समझाए उसे? ये तू कह रही है? मुझे तुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या कि तू अम्मू की आई है? ये तेरी जिम्मेदारी जो तू ठीक से निभा नहीं रही है। हाँ, बस फरियाद करती है और फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती। तेरी किसी बात में मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मैं कैसे कहूँ उसे?
अगर इन लोगों को इस घर से जाने के लिए बोलूं तो अम्मू उनके साथ चली जाएगी, इसलिए थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। झेलना नहीं, हमें उन लोगों के साथ खेलना है। अम्मू और विराट के बीच में दरार लानी है, वरना वो चॉकलेट बॉय। चॉकलेट? वो नहीं, वो विराट को चॉकलेट पसंद नहीं है। अरे देवा, काय करूं या बाईचं? तेरे इसी भोलेपन का वो लड़का फायदा उठा रहा है। तो ऐसी भोली काय बनी रहे और वो अम्मू का फायदा उठा के निकल लेगा। आज अच्छी नींद आएगी। क्या हुआ? चौंक क्यों गए? बेटा कहाँ है? कोई गाली नहीं दी? और अम्मू तू क्यों उठ गई? सो जा, लेट जा। तू थक गई है ना, आराम कर, लेटो। एक्चुअली हम दोनों थक गए हैं और आपको भी सोना चाहिए, हम भी सो जाते हैं। जाओ अंदर जाके सो जाओ। नहीं, मैं यहाँ नहीं, तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? तुम भूल गए उस दिन जहान कौर ने क्या कहा था? तुम इस घर के जमाई हो, तुम्हें हम जमीन पे कैसे सोने दे सकते हैं? तुम्हारी तो बहुत ही अलग जगह है हमारे जीवन में। और ये मुझे अब समझ में आ रहा है, इसलिए अब मैंने तय किया है कि तुम अंदर सोओगे। भवानी और जे के जमीन पे सोएंगे और तुम आराम से पैर पसार के पलंग पे सोओगे। प्लीज, आई इंसिस्ट। जाओ जाओ अंदर जाओ, आराम करो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, एंजॉय। अम्मू सो जाओ। सो अच्छे से सो। बहुत थक गए बाबा। ये वैंडी भी ना नए नए बहाने ढूंढती रहती है विराट और अम्मू को अलग करने के, पर मेरे रहते ऐसा होगा नहीं। बैंकर क्या हुआ? स्पीकर निकल गया क्या? देखिए ना, ये दीपक कपूर का ऑर्डर है। आई बहुत बड़े सेलिब्रिटी, तू समझ नहीं रही है? उनके घर पे ना तुलसी पूजा है, इसलिए ऑर्डर दिया। और सिर्फ स्नैक्स नहीं, आई मेन कोर्स, मतलब मेन खाना भी बनाना पड़ेगा हमें। हम लिस्ट बनाते हैं ना, इस बार ना चिरोटे बनाएंगे हम। हाँ? चिरोटे कौन है? मिठाई होती है मीठी। हाँ? और सोच, मीठी मतलब तुम्हारी तरह। बैंकर काम करते हैं, आज से तुम्हें बैंकर नहीं चिरोटे बुलाते। आई क्या हुआ? वो कुछ नहीं पानी। तू बता ना, और क्या बनाना है? और भरली वांगी सोलकड़ी के साथ। हाँ, बेसन के लड्डू, हाँ, ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाएंगे अच्छे से। और थाली पीठ। हाँ, किसको पीठ? थाली पीठ। ओ थाली पीठ। नहीं, पराठा होता है लेकिन थोड़ा तीखा। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी मौसी जैसा। कुछ कहा मेरे बारे में? नहीं तो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जो भी इन लोगों ने नाम लिए खाने के, आप सबकी पर्सनालिटी से कितने मिलते जुलते हैं ना। अच्छा, कैसे? अब बेसन के लड्डू ले लीजिए, बिल्कुल मेरी पार्टनर जैसे, एकदम स्वीट से, प्यारे से। हाँ। वैसे मेरी तुलना ऐसे किसी ने नहीं किया अब तक। सुन के अच्छा लगा, बेसन का लड्डू। तो मैं क्या थाली पीठ? नहीं, वो तीसरी चीज क्या बोली आंटी? भरली वांगी। भरली वांगी। आपको अगर वो चाहिए तो आप ले सकती हैं।
ये सब मजाक छोड़िए, हमें ये प्लानिंग करनी है कि इतना बड़ा ऑर्डर है। आई तो बताओ हम आहूजा से क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी? हाँ, मैं भी हेल्प करूंगी। मैं कुछ सीख भी लूंगी ना आपसे, प्लीज। ऑफ कोर्स, हम सब मिलके इस ऑर्डर को तैयार करेंगे, तभी तो ये आई का बेस्ट ऑर्डर होगा। देखना सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे आई। हाँ, और मैं खाना चख लूंगा। पक्का। हाँ। और जब पैसे आएंगे ना तो हम एसी ले लेंगे। बबीता जी प्लीज स्टॉप इट। वाई? अरे इसमें गलत क्या है? यही तो जिंदगी की रीत है, पाई पाई जोड़ो, आगे बढ़ो और अपनी जरूरतों को पूरा करो। याद है, बेबी की गिन्नियों से ही आपने आपका बिजनेस शुरू किया था और फिर उनके प्यार और आशीर्वाद की बदौलत अपने बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचाया और फिर हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया था। हेलो। हाँ, अरे कब आ रहे हो तुम? अच्छा, आ जाओ, तुलसी पूजा मिल के साथ में मनाएंगे। हाँ, देर मत करना, आ जाना जल्दी। ओके बाय। अब देखते हैं कितने दिन टिकता है तुम दोनों का ये नाम का रिश्ता। अमो, तू रहने दे, तू यहीं बैठ, मैं मैनेज कर लूंगी। जहान, तुम चलो ना मेरे साथ। वही तो कह रही थी मैं। चलो चलो चल भाई, मैं आती हूँ। अमू, तू मम्मी की इधर हेल्प कर। हाँ हाँ। इसका कॉल था जो मौसी ऐसे खुश हो गई। कौन आ रहा है तुलसी पूजा में? वैसे भवानी आंटी, आपकी बहन बचपन से ऐसी है? अब मैं देखती हूँ। जी, हम फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से आए हैं। जी बोलिए, क्या हुआ? हमने सुना कि आपके यहाँ गीजर ब्लास्ट हुआ था और आज आप बिना परमिशन के 2-2 सिलेंडर पे खाना बना रहे हैं। आपका बिजनेस चल रहा है, ये अलाउड नहीं है। अगर आपकी लापरवाही की वजह से फिर दूसरा कोई ब्लास्ट हुआ तो फिर इस बिल्डिंग के लोगों की जान को खतरा हो सकता है। हम समझते हैं सर, लेकिन बिल्डिंग में बाकी लोग भी तो गैस ऑन कर रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे। हम भी वैसे ही खाना बना रहे सर। देखिए, मेरा नाम विराट सिंह आहूजा है और कल इस घर में जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, किसी की लापरवाही थी नहीं। हम भी यहीं पे रहते हैं, हम जानबूझ के तो कुछ ऐसा करेंगे नहीं जिससे हमें नुकसान पहुंचे और बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचे, राइट? ये किसी की सोची समझी प्लानिंग थी और किसी ने जान के ये सब किया ताकि हमें नुकसान पहुंचे। तो आप लोग को उन लोगों को जाके पकड़ना चाहिए। हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप लोग, आई डोंट नो। एक काम करता हूँ, मैं आपकी फायर ब्रिगेड वालों से बात करा देता हूँ। जब ब्लास्ट हुआ तो वही लोग आए थे, उन्होंने ही हमें बचाया। ठीक है, कराइए। समझ नहीं आ रहा, अचानक ये फायर डिपार्टमेंट वाले लोग यहाँ कैसे आ गए? इन्हें कैसे पता चला कि यहाँ 2 सिलेंडर पे काम चल रहा है? हेलो प्रियंका, काम हो गया है। वो लोग अब भी जेके के घर के अंदर है। अच्छा हुआ टाइम से ऑफिसर्स को बुला लिया मैंने। इशिका, घटिया औरत, ये सब तूने किया है ना? अब ये लोग नहीं बच सकते। हाँ, लेकिन कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। अगर फायर ब्रिगेड वाले बोल देते हैं कि आपकी इस हादसे में कोई लापरवाही नहीं थी तो हम आपको फिर से परेशान नहीं करेंगे। ओके, फाइन। जी, मैं विराट सिंह आहूजा बोल रहा हूँ। आप हमारे घर आए थे ना वो गीजर ब्लास्ट में, वो बीएमसी वाले आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, एक सेकंड। हेलो, ओके, थैंक यू। लीजिए, हम चलते हैं। अब समझ गए ना सब लोग कि घर में कलेश कौन है? नहीं,
जहाँ कौर को लगा था कि मैं अंदर जाकर आराम करूंगी, बाहर नहीं रहूंगी तो कलेश नहीं होगा, लेकिन हो गया ना। सच कहूँ ना तो आप लोगों को इन्हें नींद की गोली देनी चाहिए थी और सुला देना चाहिए था, फिर ये सब नहीं होता ना। ओ हेलो, मैंने ये सब कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए किया था, उस इशिका से जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। फिलहाल ना तुम उसकी कैटेगरी में चली गई हो, मतलब ये काम बिगाड़ा उसने भी और तुमने भी। देखिए मुंह बंद किया। हाँ नहीं, कोई ना इन्हें जल जीरा पिलाइए, सच हजम नहीं हो रहा है इन्हें। अरे तुम क्या सच बताओगे? तुम तो हमेशा झूठ बोलती रहती हो। अरे बस, क्या कर रहे हैं आप लोग? एंड प्लीज आप मेरी मॉम से ऐसे बात मत कीजिए, कुछ गलत नहीं कर रही वो। ये सब हुआ तो आपकी वजह से ना, आपने क्यों फेंका वो झाड़ू? %80% काम हो चुका है, अभी तो सिलेंडर का काम था, अब कहां से लाएंगे? एडवांस अलग दिया हुआ है उसको। कुछ नहीं कर सकते, कोई सोचेगा अब क्या करें? ऑर्डर पूरा कैसे होगा? पूरा तो ऑर्डर नहीं हो पाएगा। मैं उनके मैनेजर को फोन करके बोल देती हूँ कि हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर अमू, हेलो। हाँ हेलो सर। जी बोलिए। मैं आईची कढ़ाई से बोल रही हूँ। वी आर वेरी सॉरी सर, हम वो आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। हमारे फायर और सेफ्टी वाले डिपार्टमेंट से कुछ इश्यूज हो गए। नो प्रॉब्लम, बस एडवांस का जो पैसा आपको दिया गया था वो शाम तक वापस कर दीजिए। एडवांस वापस कर दीजिए। हाँ मैं फोन करती हूँ आपको बाद में। ठीक है। सॉरी। अब क्या करें? एडवांस के पैसों से तो ये सारा सामान लाते और ऑर्डर तो पूरा होने से। हे वाह, ये सब क्या हो गया? मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। इनके पैसे वापस कैसे लौट पाएंगे? मेरे अकाउंट में है ना पैसे, वो दे दे। नहीं नहीं, उस खाते को हाथ मत लगा। अरे क्यों आंटी? क्योंकि वो मुश्किल वक्त के लिए है। अरे तो ये मुश्किल वक्त ही तो है, अभी काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे वो पैसे? नहीं, मैं दामाद से पैसे कैसे ले सकती हूँ? किससे? मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। आंटी प्लीज। नहीं बोला ना एक बार? वो मेरे पैसे हैं। लेकिन तूने खुद कहा था ना वो पैसे विराट ने तुझे दिए जेब खर्च के लिए, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? नहीं, और वैसे मुझे तेरी सास के ताने नहीं सुनने। लो देखा मेरा कैसे बात कर रही है इनकी माँ। अरे मैं यहाँ पे चुपचाप खड़ी हूँ, ऐसी बात करने की क्या जरूरत है? मॉम मॉम प्लीज, अभी नहीं। भवानी आंटी भी स्ट्रेस में है, तो आप लोग छोड़िए ना ये सब। मुझे और बैंकर को फिगर आउट करने दीजिए कि आगे करना क्या है। बैंकर, मैं शेखी को कॉल करता हूँ, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेगा। मैं भी ट्राई करती हूँ, अगर कोई उधार दे दे। मैं भी बिल्डिंग के ग्रुप पे पूछ लूं, कोई ना कोई तो दे ही देगा ना अपनी रसोई थोड़ी देर के लिए। तुमने मुझे यहाँ पैसे मांगने के लिए बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ पैसे मांगने के लिए बुलाया इशिका, मुझे जरूरत है। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पैसे दूंगी? कौन देगा? वो प्रियंका।
डरपोक बिल्ली पता नहीं कहाँ छुप के बैठे, तुम्हें पता है ना, फोन नहीं उठा रही, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। छोटू, फोन उठा रही है वो? नहीं। क्या करूं मैं कहां से लाऊं पैसे, मैं कैसे हाथ से बाहर निकलूंगा? राजीव राजीव राजीव, बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो। सब सॉर्ट करने गई है, क्योंकि तुम तो निकल नहीं सकते ना कहीं। तरीका ढूंढने गई है वो, ताकि वो तुम्हें पैसे भेज सके, वो भी लीगल तरीके से, क्योंकि पूरे शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। किडनैपिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, पता नहीं अटेम्प्ट टू मर्डर, क्या क्या केसेस लगाए रखे हैं तुम पे। अपनी पागलपन की वजह से ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी मत लगा लेना प्लीज। मेरी मानो तो जितने पैसे बचे हैं ना, से काम चला लो और अपना दिमाग दौड़ाओ। ये गीजर में बम फिट करके ना कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया है तुमने। बाल बाल बचे हो तुम। चुप चुप, शांति से। इशिका, क्या ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है, पागल हो जाता हूँ, तो तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तीर मारने के लिए नहीं, मिसाइल मारने के लिए आया हूँ यहाँ पे। चलो बेरहम खा के तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मेरी हेल्प कर सकती हो? नहीं, इसलिए मुझे बार बार फोन करना बंद करो राजीव। और आप क्या धमकी दे रहे थे तुम मुझे? घर आ जाऊंगा, प्लीज आ जाओ, यू आर मोर देन वेलकम। पर फिर क्या है ना, वहां से जेल जाने की तैयारी जरूर कर, क्योंकि पुलिस दिन में 2 बार मिनिमम बिल्डिंग के चक्कर काटती है, इसलिए किसी की नजर में आ गए ना तो बच नहीं पाओगे। और मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं यहाँ प्रियंका की दोस्त होने के नाते तुम्हें समझाने आई हूँ। संभल जाओ राजीव, नहीं तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। वो किराना स्टोर के बाजू में ना गैराज था, शायद वहीं से लगा होगा। जा जल्दी से जाके साफ कर ले, जा। हाँ अच्छा। आइडिया। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? वैन, गैराज, रील रील। हाँ, अब मेरा रील देखने में भी प्रॉब्लम है। हाँ? नहीं बेबे, आपके रील से तो आइडिया मिला हमें। देखो तुम दोनों कुछ साफ साफ बताओ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या कर रही है? अब उन सबके दिलों में आग लगेगी जिन्होंने हमारा काम खराब करने की कोशिश की थी। मैंने ना ये सारे फोटो सोसाइटी के ग्रुप पे डाल दिए इस मैसेज के साथ, चाहे जितना भी लगा लो दम, हम करके रहेंगे हमारा काम खत्म। जय माता दी, जय माता दी। अम्मू, हाँ? ये विराट ने रबर की स्लिपर्स पहन के रखी है। क्या हुआ? उसके इंपोर्टेड ब्रांडेड जूते बिक गए क्या? हाँ, अपनी सास की खातिर। हाँ? हर्ष ने बताया मुझे कि वो वैन वाले ने वैन के बदले में पैसे के साथ साथ विराट के विलायती जूते भी मांग लिए। और विराट ने ना नुकुर किए बिना फौरन दे भी दिए। वाह भाई, क्यों दिए होंगे? क्योंकि विराट के लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती विराट के लिए उसकी सास का मान है। विराट ने ऑर्डर कंप्लीट करके अपनी सास का मान ही रखा है। मैं तो कहती हूँ
हर सास को ना ऐसा दामाद मिलना चाहिए, मुश्किल से नसीबदारों को मिलता है ऐसा दामाद। हीरा है हीरा। ये जहान भी ना छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती है, लेकिन इस झांसे में तू बिल्कुल मत आना, जरा भी इमोशनल मत होना। कह दे रही हूँ, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर दिया विराट ने तेरे लिए। अरे तू भूल रही है कि तूने और अम्मू ने इन लोगों के लिए कितना काम किया है। अगर अम्मू इनकी जिंदगी में नहीं होती तो आज ये लोग सड़क पे सो रहे होते, उनके खाने के लाले पड़ गए होते। और अगर ये लोग इतने ही अच्छे हैं तो क्यों विराट की माँ और नानी नहीं आई ये ऑर्डर पूरा करने के लिए? अरे इन लोगों ने तुझे पूछा तक नहीं है। आई बड़ी मानती है, हीरा है हीरा। जाओ देना भाई, सब काम चोर है। बोलो। अरे घूर क्या रही हो, बोलो ना सॉरी। मैं क्यों बोलूं सर? तुमने ही अभी कहा जेके आंटी को कि अगर विराट यहाँ पे होगा तो मैं सॉरी बोल दूंगी, तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। पहले आप सॉरी बोलिए किसी को बिना बताए यहाँ से जाने के लिए। क्यों मिस कर रही थी मुझे? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। अच्छा वैसे हर्ष, हाँ तूने तो मुझे मिस किया होगा ना? किया ना कि... मिस करना तुझे। प्याज काट, प्याज काट। अच्छा है निम्मी, मिस किया अपने भाई को? निमी नहीं यार, लेकिन जितना भाभी ने किया उतना नहीं किया। उतना नहीं किया। और शेकी? अरे मैंने तो इतना मिस किया, मेरी सांसें रुक गई थी भाई, जब तू आया तो सांसें चली है मेरी। आप वैसे आपने भी मुझे मिस तो किया होगा? नो वे। अरे जाइए जाइए, झूठ बोल रही हैं आप। मुझे ताना देना तो मिस किया होगा आपने। एक्चुअली देखा, चलो मिस तो किया, वजह चाहे जो भी है। तो मुझे पूछे उसके पहले भी बता देती हूँ, मैंने तुझे ना सबसे ज्यादा मिस किया है विराट। पुत्र, मैं तुझसे प्यार भी करता हूँ और मिस भी। सुन लिया? अब चाहे प्यार से हो या नफरत से, यहाँ पे मौजूद हर इंसान ने मुझे मिस किया। इससे तो कहता हूँ विराट सिंह आहूजा इज विराट सिंह आहूजा, और उसके जैसा ना कोई दूजा। इसीलिए करते हैं सब तेरी पूजा। अरे कहाँ चला ये चूजा? भवानी, तू हंसते हुए अच्छी लगती है, जरा खुल के हंसा कर। किसी के टोकने पे अपनी हंसी रोक मत दे, हंस जरा। वैसे विराट, मैं ना कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे प्रियंका को थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने हमें घर से निकाल दिया? नहीं, क्योंकि अगर प्रियंका ने तुझे खोया तभी तो हमने पाया। हाय हाय, जहाँ कौन, वाह 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 वाह। बस एक मौका मिल जाए मुझे उस फूड ट्रक में जाने का। अरे जहान, कुछ वो ड्राई फ्रूट का पाउडर है ना, सब खत्म हो गया है। मुझे लगता है ऊपर जाके लाना पड़ेगा। तो अब तू रहने दे। बैंडी भाई, आप मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ चल, मुझे भी थोड़ा काम है। अच्छा हम आते हैं। जाओ जाओ। ठीक है अमू, आती हूँ मैं। थैंक यू निम्मी। तो भाई ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, चलो एंजॉय करते हैं भेलपूरी के साथ। अरे भाई ला, मैं थक गई। पानी भी लीजिए, स्पून। थैंक यू। थैंक यू हर्षा। से बैंकर, एक बात तो मानी को। क्या? यही कि अगर मैं नहीं होता तो तुम मुझे ढूंढती रहती हो, मुझे बहुत मिस करती हो। इन शॉर्ट, तुम्हें विराट सिंह आहूजा की आदत पड़ गई है। बात तो आपकी सही।
आदत तो पड़ गई, लेकिन क्या है ना, ये बुरी आदत, इसे छुड़वाने का कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। अब एक तरीका है मेरे पास। नो वे, कोई तरीका नहीं है। ये आदत छूटने वालों में से नहीं है। फिर भी अगर तुमने सोचा है, इतना दिमाग लगाया है, तो बताओ क्या सोचा तुमने? एक्चुअली मैंने ये सोचा है, ये आदत अगर वक्त पे नहीं बदली जाए तो मुसीबत हो जाएगी। भवानी चिटनिस, जब लोग तुम्हारा बनाया खाना खाएंगे तो उनके पेट में ये फिनाइल भी जाएगा। उसके बाद वो जाएंगे हॉस्पिटल और तुम सीधा जेल। सॉरी। इशिका, ये तो प्लान क्या है? प्लान सिंपल है, हम सबको पैसे चाहिए और वो कहाँ मिलेगा? जहां पैसा रहता है, केटीजी बैंक। कल हम मरीन लाइंस की तरफ जाएंगे, दिवाली का टाइम है और बैंक में अच्छा खासा कैश और सोना सब मिलेगा। बस हमको वहां के बैंक का लॉकर तोड़ना है और जितना हो सके उतना माल बटोर के वहां से भागना है। कोई टेंशन नहीं है, जो आराम से हो जाएगा। हाँ, मुझे पैसे कितने मिलेंगे? जितना भी हम लूटेंगे उसमें से 10% तुम्हारा। सो क्यूट। नहीं मतलब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि अमाउंट कितना होगा मेरा? देखो, हमारे रिसर्च के हिसाब से बैंक में लगभग 100 करोड़ के आसपास कैश होगा, तो 10 करोड़ तुम्हें मिलेगा। काफी है, ठीक है। बस मुझे अभी ये नकली पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ पैसे देने होंगे और फिर मैं इस देश से उड़न छू हो जाऊंगा। 9 तो 11। ठीक है, तो कल केटीजी बैंक के आसपास मिलते हैं। टाइम और लोकेशन मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। मिलते हैं। छोटू, मेरा फोन ला। यहाँ आग से जुड़ा कोई भी काम करने के लिए परमिशन चाहिए होती है। परमिशन है सर, 1 मिनट रुकिए। अब वो चिंता मत, ये लीजिए सर, ये देखिए, ये सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं ना, ये एरिया यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग में कभी भी बर्थडे पार्टी, शादी, सगाई होती है ना, तो खाना यहीं बनता है सर। वैसे आप सही कह रहे हैं, आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। और जो परेशानी आपको हुई उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके, आपकी गलती नहीं है, गलती तो उनकी है जिन्होंने कंप्लेन किया है सर। थैंक यू। चलो भाई, काम पे लगो, जल्दी करो। चल चल जल्दी जल्दी चलो, छेती छेती छेती। अब क्या रह गया? क्या रह गया मतलब? अभी शुरू हुआ है, पूछो क्या? क्या? मिशन बाइको की फैमिली को इम्प्रेस करने का। ऑल द बेस्ट टू यू टू। अरे तुम क्यों कर रही हो? मैं ले जाता हूँ।
मैं अपनी माँ और बच्चों की मदद करने आई हूँ। हाँ, सब कुछ हो चुका है, बस पैकिंग बाकी है। वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिनिशिंग टच मेरा ही होगा। फिनिशिंग टच? अच्छा, करूंगी मैं पैकिंग। बेबे चलो, अब आप रेस्ट कीजिए, मैं पैकिंग करती हूँ। और ऐसी पैकिंग करूंगी ना कि डबल ऑर्डर आ जाएगी। गुड गुड गुड। चलो ये दे दो मुझे। देखा भवानी, अब आई है महारानी। जब सारा काम हो चुका है, अब क्या करेगी? जरा सा टच करेगी और बोलेगी कि सारी पैकिंग मैंने करी है। नौटंकी कहेंगे। जाने दीजिए ना, आई ये बहुत बड़ी बात है। ए हर्षु, हाँ? देखना ऑटो आ गया है, ये बक्से उसमें रखना शुरू कर। चल अब रख ही रहा हूँ। बिजनेस वुमन भी बन सकती है, और बन गई। मैं वैसे ही चाहती हूँ कि अब उसके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो, किस्मत चमक जाए। और मैं जानती हूँ ऐसा होगा, क्योंकि जिनके पास अपनों का प्यार, उनका साथ, उनकी दुआएं होती हैं, बहुत आगे जाते हैं, है ना? हाँ। क्या करे बेबे, पूरी रात मेहनत करने के बाद मिलने क्या वाला है? 1 लाख रुपए। कहा हम घंटे में करोड़ों कमाते थे। तू चिंता मत कर बेटा, वो दिन जरूर आएंगे। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, चलना अंदर। चल आराम करते, थक गए ना? थक गए, अब आराम कर लूँ थोड़ा। बात तो सही है, अमाउंट तो बड़ा नहीं। क्या बात कर रही हो तुम? देखो, अमाउंट भी बड़ा है और अचीवमेंट भी। बैंकर, बहुत कम औरतों में हिम्मत होती है कि इस उम्र में अपनी लाइफ दोबारा से शुरू करे, एक नए रास्ते पे चले, और वो हिम्मत तुम्हारी आई में है। पूरी जिंदगी बिखर गई थी उनकी, फिर भी समझ लिया, और इस बात के लिए ना उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और नहीं तो क्या, अगर कोई मुझसे पूछे ना कि मेरा रोल मॉडल कौन है, तो मैं तो भवानी चिटनिस का इनाम लेने वाला। ऐसी औरत जिसे हर चीज की वैल्यू है, इंसानों की, रिश्तों की। वैल्यू तो हमारी नहीं है बेबी। पूरी रात मेहनत करने के बाद भी किसी में इतनी शर्म नहीं है कि हमें थैंक यू कहे। अरे छोड़ बेटा, एहसान फरामोश है ये लोग। आई का फोन, आई होप सब कुछ ठीक हो। अरे ठीक ही होगा, फोन तो उठा। हाय अमू, हमें वो चेक मिल गया, सब अच्छे से हो गया। अच्छा ठीक है, तू वापस आ जा, घर आ जा, मैं जाके चेक डिपॉजिट कराऊंगी। हाँ तू ही जाना, मैं बहुत थक गई हूँ। ऑफ कोर्स, तू आ जा ना, तू आराम कर ले, मैं चेक डिपॉजिट कर दूंगी। रखती हूँ भाई, चेक आ गया उसका। नहीं, हम चेक डिपॉजिट करेंगे। इसी बहाने बैंक के अंदर कुछ टाइमिंग दिया। कुछ भी? क्या कुछ भी? हाँ? अब घर खाली नहीं है, आ गई। चल चल चल, शाल पट्टी नहीं,
बैठ नीचे, बैठ। तुझे स्पेशली बोलना पड़ेगा, नीचे बैठ। ओके ओके, बैठ जल्दी नीचे। देखिए आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। चुप। एक आवाज भी और निकाली तो अपनी गोलियों से भून दूंगा। मैं यहां पर बैंक लूटने आया हूं, किसी की जान को नुकसान पहुंचाने नहीं। मुझे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। मुझे मेरा काम करने दो। अगर किसी ने होशियारी करी तो गोली मार दूंगा। इसलिए अपने घुटने पे चुपचाप बैठे रहो। क्या करूं? पुलिस को कॉल करूं? क्या कर रही थी? हाँ? मरना है क्या? क्या नाम है तेरा? अमृता। अरे ये सुपर वुमेन है अमृता भवानी चिटनेस। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है? विराट है ना तेरे पास? सिडनी, क्या? सोसाइटी चैट ग्रुप पे वीडियो बना के भेजा जा रहा है ताकि इशिका को पता चल सके कि वो हार गई और हम जीत गए। दिखाने के लिए कि जलाने के लिए? दोनों बात तो एक ही है ना। अब वैसे कितने फनी है ना ये लोग। जब बाहर से इन पे कोई उंगली उठाता है तो दोनों परिवार एक हो जाते हैं, एक साथ आवाज उठाते हैं। वरना तो ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं। दुश्मनी छोड़ो, एक दूसरे को काट खाने को तैयार हो जाते हैं। बेबी, निम्मी को देखो, इसके बारे में सोचना होगा। मतलब राजीव तो क्रिमिनल निकला। अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि राजीव और निम्मी के बीच सुलह होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और निम्मी अभी यंग है। हमें इसके लिए ना अच्छा खानदानी रिच लड़का देखना चाहिए। हालात जैसे भी हो, विराट और दिलदार जी बिजनेस मैनेज कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन निम्मी बहुत भोली है, किसी की भी बातों में आ सकती है। इससे पहले कि वो कोई और गलती करे, हमें निम्मी की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। ओ भैया, क्या? वो हाँ, हालत देखिए इनकी, बेचारी प्रेग्नेंट है। थोड़ा पानी वानी दे दीजिए। क्या बेहतर वो शाने बहुत डिमांड कर रहा है। पहले बोलते यहाँ बैठने रहे, वहां बैठने रहे, पानी दे रहा है। पानी के साथ इसको गोली भी दूं क्या? वो बस पानी। क्या लगा रखा है? क्या हो गया? अरे इसमें बेटे इनको पानी पीना है। कोई बात नहीं चार्ली, दे दे, हम किसी की जान लेने नहीं आए। सुन लिया? मेरे पास है पानी, मैं देती हूँ। ये लीजिए, आराम से। सारी क्वेश्चन उनको। थैंक यू। एनी टाइम। हर्षु, हाँ? तेरी ताई से कोई बात हुई? फोन ही नहीं उठा रही है वो, कब से रिंग जा रहा है, लेकिन क्या बोलूं अब। क्या? निम्मी, विराट से कोई बात हुई तेरी? आंटी मैंने फोन तो किया था बट उन्होंने पिक नहीं किया। अरे देवा,
भवानी भवानी क्या तू भी, अभी थोड़ी देर पहले तो बैंक गए दोनों साथ, आ जाएंगे। और वैसे भी पति पत्नी है साथ में रहने दे उन्हें, उन्हें भी तो वो कुछ चाहिए ना। वो क्या कहते हैं हर्ष, प्राइवेसी। प्राइवेसी ले, हर्ष समझ गया, तू कब समझेगी? अरे उन्हें भी तो थोड़ा वक्त बिताने दे साथ में। लेकिन अम्मू फोन तो उठा सकती है ना, वो कभी ऐसे करती नहीं है। भवानी बेकार की चिंता छोड़, है ये देख, इधर ध्यान दे, ये अपनी वीडियो के ऊपर क्या मजेदार कमेंट्स आए सोसाइटी की औरतों के। इशिका की तो बाल्टी भर भर के बेइज्जती की है इन लोगों ने। पढ़ती हूँ। मत पढ़ना इनके पीछे, कबाब में हड्डी मत बन। मैं आप ठीक तो है? वो गहने मेरी बेटी की शादी के लिए, उसकी शादी टूट जाएगी बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको आपके गहने वापस मिल जाएंगे, मैं लेके आऊंगा। मेरी बेटी की शादी। और तू अंधा है? हाँ, शर्म नहीं आती है बुजुर्ग आदमी पे हाथ उठाएगा? बोलना, चल चला गोली, ना गोली चला। सारा का सारा बैंक लूट लिया तुम लोगों ने, फिर भी चैन नहीं मिला क्या? तो बुजुर्ग आदमी का बैग छोड़ देता तो क्या जाता तेरा? चल बैग छोड़ उनका, चल बैग छोड़, बैग छोड़। बहुत चर्बी है ना तेरे अंदर। चर्बी तो तेरे आदमी में आ गई है, उसको बोल बैग छोड़े वरना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तू इस हालत में नहीं की डिमांड कर सके, तो इसलिए मेरे आदमी को चुपचाप छोड़ दे। देख मैं यहाँ पे कोई खून खराबा करने नहीं आया हूँ, मूड में मैं भी नहीं हूँ। दो ऑप्शन है तुम लोग के पास, अपने आदमी को बोल बैग छोड़े वरना इसका भेजा ही नहीं उड़ा दूंगा मैं। ए चार्ली, छोड़ देना, वैसे भी हमने करोड़ों का माल अंदर कर लिया है, ये कुछ लाखों के गहनों के लिए क्या हो जाएगा? चल वैसे भी देर हो रही है। सुना नहीं क्या? छोड़ छोड़। ठीक है ठीक है। जल्दी बोलना, बाद में देखूंगा। चल चार्ली, जाने दे। पानी दे। चल ये लीजिए। अरे जी बेटा, जी तेरा। ये लीजिए, पानी लीजिए। पर्स में दवाई देखती। अब अपना हीरो तो क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे वो आई लव यू कहने वाला था, वे दूसरा हीरो आ गया। अरे दिलदार जी, असली कहानी तो अब शुरू होगी ना, है? तीसरा एंगल ला इसलिए गया है। हीरो हीरोइन एक दूसरे को आई लव यू बोल देंगे तो कहानी तो खत्म। तो फिर ऐसे ही खींचने का क्या फायदा? तो फिर खत्म ही करो ना। बेबे 1000 एपिसोड देख चुकी हो आप? हाँ, 1000 हो गए। आगे भी देखेंगी, क्योंकि कहानी में असली मजा तो अब शुरू होगा, है? जब हीरो को ये डर सताएगा कि उसकी हीरोइन को कोई ले जाएगा, तभी तो अपने प्यार का इकरार कर पाएगा वो। भाई मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ। हाँ, टाइम से आ जाना। आंटी रिमोट देना। नहीं हर्षो मत कर। दो ना एक मिनट। नहीं हर्षो मत कर ऐसे। देख बड़ा सीन अच्छा चल रहा है। अभी सूचना मिली है कि मरीन लाइन के केटीजी बैंक पे कुछ लुटेरों ने कब्जा कर लिया है। हालांकि पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिए, लेकिन अभी तक लुटेरे अपने आप को सरेंडर करने की कोई भी बात नहीं कही है।
अभी आपसे बता दें, करीब 20 से 25 लोग इस बैंक में फंसे हुए हैं और सभी की जान खतरे में है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर्षु, हाँ हाँ हाय। ये अमू और विराट इसी बैंक में गए हैं ना? हाँ हाय। दिल्ला जी, कमिश्नर आपके अच्छे दोस्त है ना, उनसे बात कीजिए ना। पिताजी मैंने बात की है, वो मुझे अपडेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी फोर्सेस को बैंक के अंदर नहीं घुसा पा रहे। आप चिंता मत कीजिए, कमिश्नर हमारी हेल्प जरूर करेंगे। विराट और अमृता को कुछ नहीं होगा। दिलदार सब संभाल लेगा, शांत हो जा, रब पे भरोसा रखो ना। हाँ हाँ, हमें बिल्कुल भरोसा हो गया है कि जब तक विराट हमारे अम्मू के साथ रहेगा, हमारी अम्मू के साथ ऐसे हादसे होते ही रहेंगे। बेंडिया, लड़ाई करने का वक्त नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या दिखावा करने का वक्त है क्या? ये फिर क्यों बार बार बोलते रहते हैं कि कमिश्नर मेरे दोस्त है, वो कुछ हेल्प करेंगे? अगर ऐसा ही है तो बोले अपने कमिश्नर दोस्त को कि हेल्प करे, वो फोर्सेस को बैंक के अंदर भेजे। वो लोग तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, जैसे उनका सिस्टम काम करता है वैसे ही काम करेंगे। अच्छा, तो फिर ये ढिंडोरा पीटना बंद कर दीजिए, ये खामखा का दिखावा करना बंद कर दीजिए ना। आंटी आंटी, मम्मी को ढिंडोरा नहीं पीट रही है, भवानी आंटी परेशान है इसीलिए उनको दिलासा दे रही है और आप उन्हें और परेशान कर रही हो। इतनी बदतमीज है ये लड़की। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम भूल रही हो कि ये तुम्हारा घर नहीं है। हाँ, पर मेरा है ना, और मैं निम्मी को पूरा हक दे रही हूँ हर उस इंसान का मुंह बंद करने का जो बेवक्त बेवजह कुछ भी बोले जा रहा हो, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जब तक विराट और अमू घर सही सलामत वापस नहीं आ जाते, मुझे मेरे घर में शांति चाहिए। हर्ष, बैंक की ओर निकल और पल पल की खबर देता रहना। मैं हाँ मैं जाता हूँ। हर्ष सर, मैं भी चलता हूँ, कमिश्नर साहब से मिल लूंगा। हाँ ठीक है, चलिए। हर्ष, मैं भी चलती हूँ। यही तो मैं नहीं चाहती थी। अरे देवा, हमारी बच्चों की रक्षा करना। भवानी, अमू के साथ विराट है। वो मेरी वाइफ ने जो भी किया उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ उसकी तरफ से। क्या है ना, वो लेडी है और मेरी वाइफ औरतों को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाती है, उनको दर्द में देख के। और वो बेचारी प्रेग्नेंट औरत को दर्द में देख के उससे रहा नहीं गया। एक औरत ही तो दूसरी औरत के दर्द को समझती है, तो थोड़ी इमोशनल हो गई और कुछ नहीं। और आप भी यार क्या कर रहे हो? उसकी जगह यहाँ नहीं, हॉस्पिटल में है। आपने तो पानी भी दिया था उसको, आप तो अच्छे इंसान भी हो सकते हो। तो आप उसको जाने दो, और बाकी हम सब तो है ना होस्टेज बनने के लिए। उसको छोड़ दो और ये इसको भी नहीं सर, नहीं, मैं पुलिस को सब बताऊंगी ये लोग क्या कर रहे हैं, सब बता दूंगी मैं। नहीं मानेगी ना इसकी तो। इसकी तो नहीं, तेरी तो। क्या सर मैं क्या? हाँ क्या करेगा? अबे सॉरी, एक्चुअली तमीज नहीं है बाप में। मेरी बीवी के सर पे बंदूक रखी हुई है तो ऐसे ही रिएक्ट करूंगा ना मैं। कोई भी पति ऐसे ही रिएक्ट करेगा, वो बस रिफ्लेक्स में हो गया। मैं आई डोंट मीन इट। किसी दिन इसी रिफ्लेक्स के चक्कर में मारा ना जाए, समझा? मैं बात करता हूँ, एक सेकंड। मेरी बीवी है ना बैंकर,
तुम क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? 4 लोग हैं, इतने हट्टे कट्टे बंदूक लेके खड़े हैं, किसी को मार दिया, उड़ा दिया, भेजा, फ्राई कर दिया तो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं ना? ये सही नहीं है। डोंट डू दिस। क्या सही नहीं है? कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? मैं देखती हूँ ना, मैं बताऊंगी पुलिस को। बहुत ज्यादा बताने का शौक है ना? अभी ठोक दूंगा। ए चार्ली, लेके जा इसको बंद कर केबिन में। हाँ। अरे क्या? तू पहले ये बता कि तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तेरे को? अरे अभी ठीक हूँ, पर पता नहीं कब तक। तो बाहर पुलिस आई हुई है ना, मेरी पुलिस में से किसी से बात कराते प्लीज। हाँ, मैं सर मैं आपकी सर से बात कराता हूँ। हाँ। सर, अंदर जो हॉस्टेज बंद है ना, उनमें से एक इनकी भाभी है, उन्हीं का कॉल है सर, जो एक केबिन में बंद है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर गणेश बोल रहा हूँ। आप अभी भी उस केबिन में हैं? देखिए, आप मुझे जो भी इंफॉर्मेशन दे सकते प्लीज दीजिए, ताकि हमें यकीन हो जाए कि ये कोई प्रैंक कॉल नहीं है। सर मैं कैसे सर मैंने अभी फोन आंसर किया था ना आप लोगों का। मैंने कहा था कि अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी है और एक बुजुर्ग है जिनके सर पे चोट लगी हुई है। सर मैं वही हूँ सर। अब हम मुझे बता सकते हैं हम ये यहाँ से बाहर कैसे निकले? कोई तो तरीका होगा ना सर? क्या आप अपनी केबिन की लोकेशन हमें दे सकती है? सर लोकेशन तो मैं सर, लेकिन बहुत बड़ा केबिन है सर, एक ही इंसान का केबिन है, तो मतलब मेरे ख्याल से किसी सीनियर ऑफिसर का ही होगा। हाँ ताई, तू आजू बाजू देखना, अब कुछ तो होगा, कोई नाम, कुछ भी ऐसा चीज। आरवी मल्होत्रा है कोई, आरवी मल्होत्रा। आरवी मल्होत्रा? सर ये तो बैंक के सीनियर मैनेजर का केबिन है, जो वॉल्ट और लॉकर के बगल में है, ये वाला। मैम ध्यान से सुनिए, आप जिस केबिन में हैं वहाँ एक लॉकर है। लॉकर में वॉल्ट के बैक डोर की चाबी है। सीनियर मैनेजर हमें उसका पासवर्ड भेज रहे हैं, हम आपको मैसेज करेंगे। जितनी जल्दी हो सके उस लॉकर को ढूंढिए और चाबी मिलती ही हमें कांटेक्ट करिए। मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। बैक डोर से अगर हमें एंट्री मिल जाती है तब तो बड़े आसानी से हम आप सबको निकाल लेंगे। देखो, अगर तुम्हारा कोई प्लान है तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगा। जस्ट होप कि अमू ठीक हो। अमू नहीं, अमृता। कोई प्लान नहीं है। देखो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिकी सिचुएशन है। हम सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे जिंदा, वरना खुद मरोगे और दूसरों को भी मरवाओगे। अगर ऐसा है तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करते ना तुम। कुछ ऐसा मत करो कि उन गुंडों का ध्यान सीधा हम पे आए। पहले से इतना बदतमीज हो कि अमू ने। अमू नहीं, अमृता। अमृता है उसका नाम। मैं अमू ही बुलाऊंगा। अमृता कहा ना, अमृता है उसका नाम। मैं उससे अमू ही बुलाऊंगा। अबे धक्का मारता है, धक्का मारता है। सॉरी। बैठ नीचे। सॉरी। और तुम भी बैठो। मेरा फोन कहाँ गया? तूने देखा मेरा फोन? बताओ, किसी और ने लिया? देखे हो? मुझे नहीं मालूम। तुमने? Damn it. इस अशुभ इंसान को भी इसी गुंडे से टकराना था क्या? अब कहीं से पता ना चल जाए कि इसका फोन बैंकर के पास है। तुम बता, किसी ने उठाया मेरा फोन? फिलहाल बैंकर के पास इसका फोन होना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ भी करके इसका ध्यान भटकाना होगा। अरे बताओ ना। टेंगो। हाँ, टेंगू गू गो एक ही बात है। ज्यादा बकवास मत करो, वरना एक गोली खोपड़ी के अंदर, खेल खत्म। पर हाँ, तुम बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो ना। मोबाइल जरूर तुम्हारे पास होगा, दिखाओ जरा। मेरे पास कहाँ से होगा मोबाइल? और तूने तो हम सबका फोन लिया था, वो ट्रे में डाला था, लिया था ना, उसी में मिक्स हो गया होगा तेरा फोन। और ये जो कैश भर के बैठे हो बैग में, क्या पता कैश के नीचे हो तुम्हारा वो कीमती सा मोबाइल। ऐसे थोड़ी गायब हो जाएगा कहीं। गायब तो भी तुम हो जाओगे, समझे? ज्यादा चपड़ मुंह मत चलाओ। ओके। अरे कोट पैंट, तुम उठो,
बहुत धक्का मारते बेटा, मोबाइल तुम ही चुराओगे। बहुत शरीफ चोर लगते हो तुम। अरे मेरे पास नहीं है तुम्हारा मोबाइल, तुम खुद सोचो ना कहाँ कहाँ गए थे। वो अंदर गए थे ना, वहीं पे छोड़ कर आए होगे तुम। अरे यार, तुम ठीक कह रहे हो यार। ये इसकी बीवी को बंद करने गए थे केबिन में, लगता है वही मोबाइल छूट गया मेरा। तुम सही कह रहे हो, तुम बैठो यार। अरे कोट पैंट, तुम सही आदमी, तुम बैठो। हम देख के आते हैं। जल्दी टंगो। ग्रेट। हेलो हेलो ताई, किसी को गोली तो नहीं लगी ना? हर्षा, जितना मैंने देखा किसी को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती। शायद इन लोगों ने गोली सबको डराने के लिए चलाई हो हवा में। अमृता जी, ध्यान से सुनिए। अमृता जी, आप ये कर पाएंगी ना? हाँ सर, मैं करूंगी सर। मैं इसे बेगुनाहों की जान ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। यहाँ पे फंसे हर किसी इंसान के लिए, विराट सर के लिए। पर सर, यहाँ ना एक प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? जिस दरवाजे की आप बात कर रहे हैं ना सर, उसे खोलने के लिए वो की कार्ड होता है ना सर, एक्सेस कार्ड, वो चाहिए। वो उसके बिना मैं वो दरवाजा खोल ही नहीं पाऊंगा। पर ताई, ब्लूप्रिंट। एक मिनट। अरे क्या कर रही हैं आप? गुंडे खड़े हैं यहाँ पे, आप देखिए। प्यास लगी है मुझे। तुमने कहा था ना पानी तो पी सकते हैं, और वो उनको भी लगी है, मुझे भी प्यास लगी है। तो सिर्फ पानी पीना? चल पानी ले। बीवी का नाम क्यों ले रहा था बार बार?
अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम मत लियो। जानता है तू उसे? नहीं ना, पसंद नहीं है मुझे ये सब। बीबी भाई, इसके भी हाथ पैर बहुत ज्यादा ही चल रहे हैं। इसको ले चले क्या किसी केबिन में है? बंद कर दे इसको भी। हाथ लगाने की गलती मत करना, दिल्ली से हूं, समझे? एक एक को दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। दौड़ाएगा तू? बताऊं अभी तुझे? ओ बीबी भैया या टीवी भैया, जो भी नाम है तुम्हारा, अपने आदमियों को समझा लो। इनकी जुबान ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना तो इनमें से एक गायब हो जाएगा यहाँ से। ओए ओ स्मार्ट, चुपचाप बैठ जाना। पहले ही सबकी जान पे बनी है, क्यों प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है? अभी जाना। शुभ शुभ है मेरा नाम। हाँ तो क्या करूं? हाँ, तेरे सर पे नारियल लगे फोड़ू? क्या नाम इतना अच्छा रखा है घर वालों ने, शुभ, तो हरकतें भी अच्छी कर लेना और नजरें भी। व्हाट डू यू मीन? किस पे गलत नजर डाली? बता ना, चुप क्यों हो गया? वो मैं तुझे बाहर जाके बताऊंगा अच्छे से। फिलहाल के लिए मेरी बंदी को ताड़ना बंद कर, समझा? चुप! क्या लगा रखा है? तेरी बंदी, मेरी बंदी, या इसका मुकाबला चल रहा है कोई? मुकाबला? वो भी इससे? मुकाबला हो भी नहीं सकता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन भी तो चाहिए ना। और बीबी टीवी, मैं कोई आशिक वाशिक नहीं हूं। आई एम अ वन वुमन मैन। हाँ, अपनी बाइकों का हस्बैंड हूं मैं सिर्फ। और अगर ये बात तुम लोगों को नहीं समझ आ रही तो मैं दूसरी भाषा से भी समझा सकता हूँ। तू समझाएगा? बहुत बोल रहा है। हाँ? करना क्या चाहता है तू? अरे जाना, मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी, जाओ। हीरो होगा तू अपनी हीरोइन का। आज इस जगह का बॉस मैं हूं, तो मेरे से शानागिरी मत करना। तुम दोनों पहले कार्टून नेटवर्क में काम करते थे क्या? किस टाइप के पति पत्नी हुए? अरे फॉरएवर टाइप के भाई, तू नहीं समझेगा। हाँ हेलो अंकल। हाँ, आपने न्यूज चैनल ऑन किया क्या? अरे ताई ने क्या दिमाग लगाया, सबको निकाल रही है वो बाहर। हाँ, ऑन करो ना चैनल, आप देखो ना। सच? हर्ष का फोन है, सारे हॉस्टेल्स को छोड़ दिया। हाँ? अब हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे। गोली चलाई थी ना। अरे तुम मेरी तरफ चिल्ला के क्यों बोल रही हो? ये चलाए थे ये बीबी भाई, वो भी हवा में चलाई थी। कोई मरा थोड़ी ना था जितना चिल्ला रही हो तुम। हवा में चलाए तो क्या हुआ? कोई मरा नहीं तो क्या हुआ? मर तो सकता। अगर ऐसे तुम लोगों को सजा नहीं मिली तो सब बंदूकें चलाने लगेंगे। डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। ये क्या लगा रखा है? कार्टून हो क्या दोनों? और तू? इन दोनों ने सबको भगा दिया। पकड़ो उस बुड्ढे को। अंकल अंकल बाहर प्लीज। पकड़ता होगे।